हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के बारे में जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली ये वीडियो आप लोगों के लिए बना हुआ है, क्योंकि ऐसे तरीके फॉलो करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं राइटर जो कि IB के पहले फॉर्मर डायरेक्टर रह चुके हैं, और ये अब बात कर रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए यहाँ पे और क्या नहीं होना चाहिए। तो ये कह रहे हैं स्कैन द इंटरनेशनल डायमेंशन। ये कह रहे हैं राइटर जो बोल रहे हैं कि स्कैन द इंटरनेशनल डायमेंशन, इंटरनेशनल डायमेंशन को स्कैन करना चाहिए। उसके बाद मतलब हमें 2024 स्कैन द इंटरनेशनल डायमेंशन ऑन द रोड टू 2024, मतलब इंटरनेशनल डायमेंशन को हमें स्कैन करना चाहिए अगर हम अपना आगे टारगेट चाहते हैं 2024 के लिए, जो भी हम आगे कंट्री को आगे ले जाना चाहते हैं। एज इंडिया रिजवाइसेस, रिजवाइस मतलब एंजॉय कर रहा है, रिजवाइसेस तो रिजवाइसेस कर रहा है ओवर द सक्सेस ऑफ इट्स मून मिशन। तो यहाँ पे रिजवाइसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है, ES लगा है। तो ये इंजॉय करता है, ओवर या कर रहा है, मतलब ओवर द सक्सेस ऑफ इट्स मून मिशन इज सेट टू होस्ट G20 समिट। इज सेट टू होस्ट मतलब तैयार है होस्ट करने के लिए G20 समिट को। इट माइट बी, ये बोल रहे हैं कि इट माइट बी यूज़फुल, मतलब ये यूज़फुल होगा किस सेंस में, इट माइट बी यूज़फुल फॉर इट्स लीडर के लिए टू हीड लेसन, हीड मतलब अटेंशन देना, किसी चीज़ को ध्यान में देना, लेसन फ्रॉम दी चंद्रयान मिशन। तो सीख सकते हैं चंद्रयान मिशन से लेसन कैसे। विज क्या होता है, नेमली इसको बोलते हैं हिंदी में, नेमली मतलब क्या क्या नाम इनुमरेटेड करना किसी चीज़ को। दैट इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अचीविंग सक्सेस, अकेला यानी मतलब की बजाय, इंस्टेड होता है की बजाय, ये बोलते हैं ना इंस्टेड ऑफ माई फादर आई केम हेयर, मैं अपने पिताजी की जगह आया हूँ, तो वो इंस्टेड का मतलब होता है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अचीविंग सक्सेस इसरो फोकस्ड ऑन एलिमिनेटिंग फेलियर। तो जो इसरो को जो अपने भाई सक्सेस पे खुश होने की बात अच्छी है, बहुत है, बट इंस्टेड ऑफ अचीविंग सक्सेस वी फोकस ऑन एलिमिनेटिंग फेलियर, जो कि फेलियर मान लो हुआ है उसको एलिमिनेट करने की सोचनी चाहिए। जैसे सेवरल डिफरेंट डेवलपमेंट्स नॉट ऑल ऑफ देम हेल्थी, बहुत सारे डिफरेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं जो कि सारे हेल्थी नहीं यार, करंटली टेकिंग प्लेस, जो करंटली हो रहे हैं एट द इंडियन लैंड मास, तो इंडियन लैंड मास में हो रहे हैं। सेवरल हैव द पोटेंशियल टू कोज सीरियस ट्रबल नाउ इन द फ्यूचर, बहुत सारे जो सीरियस ट्रबल बन गए हैं और आगे फ्यूचर में भी कर सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट दैट इज़ प्रॉपरली असेस्ड, मतलब इनको असेस करना है, जांचना है, तो इनको प्रॉपर असेस करना है क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो की पॉइंट्स क्या क्या है इस आर्टिकल में। मणिपुर इन इंडियाज़ नॉर्थ ईस्ट विच एडजॉइंस म्यांमार, एडजॉइंस मतलब उसकी बाउंड्री पे पड़ता है, साइड में पड़ता है म्यांमार के। इज़ द टेस्ट केस, वहाँ का टेस्ट केस है। कैसे, द स्टेट हैज़ बिन ऑन द बॉयल, ऑन द बॉयल मतलब यहाँ पे बहुत सारे टर्मोइल हो रहा है, ऑन द बॉयल है, ये उबल रहा है फॉर सेवरल वीक्स नाउ, कई सप्ताह से। मणिपुर इन मैनी वेज रिफ्लेक्ट द माइक्रोकोजम होता है नमूना, कोई भी प्रोटोटाइप बोलते हैं ना, नमूना है या एग्जाम्पल लगा लो, ये किसी चीज़ का एग्जाम्पल है, ये ऐसे कह सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है या नमूना है। और प्रॉब्लम्स दैट इफेक्ट द इंटायर नॉर्थ ईस्ट, जो कि इंटायर नॉर्थ ईस्ट को इफेक्ट कर रही हैं। देखो इस इफेक्ट में और इफेक्ट में बहुत फ़र्क है। ये इफेक्ट होता है नेगेटिव सेंस में होता है, और दूसरा होता है पॉजिटिव सेंस में। आई होप आपको पता चल गया होगा। तो इफेक्ट दे रहे हैं इंटायर उसमें। फॉर मैनी ऑफ देम हैव इवेडेड सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारों ने क्या है, इवेड होता है टालना, मतलब बचते हैं ना किसी चीज़ से। इवेडेड सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने सक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेशन को टाल दिया है या उसको नेगलेक्ट कर दिया। व्हाट अप्लाइज टू द मिलिटेंट जो होते हैं मतलब उग्रवाद फैलाते हैं, मिलिटेंट। व्हाट अप्लाइज टू मिलिटेंट कंटेस्टेशन इन नॉर्थ ईस्ट मे नॉट अप्लाई टू दिस सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन द हिंटरलैंड। तो ये कह रहे हैं कि जो मिलिटेंट पे अप्लाई होता है, कंटेस्टेशन जो विवाद होते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो शायद अप्लाई ना हो पाए टू द सिचुएशन एग्जिस्टिंग इन द हिंटरलैंड, जो कि दूर की जगह है। द माओइस्ट जो हैं, फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जाम्पल रहते हैं, हुज मैनी अक्रॉस इंडिया अपीयर टू हैव रिटन ऑफ एज ए थ्रेट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेक्टिकुलर अटैक्स सच एज दंतेवाड़ा मैसेकर इन 2010। तो माओइस्ट जो हैं, माओवादी थे, फॉर इंस्टेंस जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, हुम मैनी अक्रॉस इंडिया, मतलब उनमें से जो बहुत सारे अक्रॉस इंडिया अपीयर टू हैव रिटन ऑफ एज ए थ्रेट, रिटन ऑफ मतलब खत्म हो गए हैं,
एज ए थ्रेट इन द एब्सेंस ऑफ स्पेक्टेकुलर अटैक्स, मतलब कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट अटैक नहीं हो रहे हैं तो सोच रहे हैं कि भाई वो ख़त्म हो गए हैं, रिटर्न ऑफ कर दिया गया है। एंड सच एज दंतेवाड़ा मैसेकर, जैसे दंतेवाड़ा मैसेकर हुआ 2010 में, छत्तीसगढ़ में 2013 में हुआ, एंड सुकमा में 2017 यानी 21 में हुआ। ए रिडक्शन इन देयर एरियाज ऑफ ऑपरेशन, उनके जहाँ पे ऑपरेशन होते हैं वो कम हो गए हैं। एंड लल लल मतलब गैप हो गया उसमें, हियाटस मतलब गैप होता है, हियाटस भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम्स होता है हियाटस। एक्टिविटीज सिंस 2007, तो एक्टिविटीज़ कम हो रही हैं 2007 से, आर स्टिल ए थ्रेट, ये खतरा है। देर आर सेवरल अदर फैक्टर्स एट प्ले टुडे, मतलब बहुत सारे फैक्टर हैं एट प्ले टुडे दैट कुड इम्पैक्ट द ग्राउंड सिचुएशन, जो इम्पैक्ट कर सकते हैं ग्राउंड सिचुएशन को। ए पोटेंट यूज इज़ दैट, मतलब पोटेंशियल है इसमें, यूज इज़ दैट ऑफ राइट विंग टेरर, जो पोटेंशियली इशू हो सकता है क्या, राइट विंग टेरर का हो सकता है। जियो पोलिटिकल्स ऑफन इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ राइट विंग, ऐसे मतलब जियो पोलिटिकल क्या होता है कि भू राजनीतिक जो विकास होते हैं, मतलब एक कंट्री के दूसरे कंट्री से ड्यू टू दी विसिनिटी, जो नज़दीक कंट्री लगा हुआ है, तो ओपन इन्फ्लुएंस करते हैं द कोर्स ऑफ राइट विंग। जो राइट विंग कौन हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, जो बिलीव करते हैं कि हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कि भाई यही होना चाहिए, वो कंजर्वेटिव हैं। जनरली आदमी क्या है, जैसे बीजेपी को भी राइट विंग आइडियोलॉजी वाली पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं। तो राइट विंग टेरर जो भी खतरा बना हुआ है। एंड गिवन द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड टुडे, तो ये गिवन मतलब ये दिया हुआ है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड टुडे, आज यही अवस्था है वर्ल्ड की टुडे। इंडिया नीड्स टू बी इट्स गार्ड, तो इंडिया को ऐसे अपने गार्ड्स पे रहना चाहिए, मतलब अपना आप को प्रोटेक्ट रखना चाहिए। इस्लामिक स्टेट विच वाज बिलीव टू बी इन डिक्लाइन सिंस 2019, तो जाना जाता था कि भी 2009 में डिक्लाइन हो रहा है। इज शोइंग साइंस ऑफ ए मेजर रिसर्जेंस, तो ये मेजर रिसर्जेंस दोबारा से उदय होने के साइन दिखा रहा है। इस्लामिक स्टेट है जो ISI है, इराक सीरिया इस्लामिक स्टेट बोलते हैं ISI। हैंस इंडियाज़ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, इंडिया के पास जो फॉल्स सेंस है सिक्योरिटी की, क्रिएटेड बाय द एब्सेंस ऑफ मेजर टेरर अटैक, तो ये मेजर टेरर अटैक नहीं हो रहा, तो इसलिए सोच रहे हैं कि भाई फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी चली हुई है। सम टाइम, क्वाइट सम टाइम नाउ विल नीड टू बी रिविजिटेड, तो उसी मतलब चीज़ पे हमें दोबारा से रिविजिट करने की जरूरत है। सम रिडक्शन इन द लेवल्स ऑफ वायलेंस, वायलेंस भी कम हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में ऑफ लेट, मस्ट नॉट लेड टू इरोनस होता है गलत फहमी, बोलते हैं ना इरोनस बिलीव, ऐसे गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर में भी इंसिडेंट कम हो रहे हैं। दैट टेरर थ्रेट हैज़ रिड्यूस, क्या टेरर थ्रेट रिड्यूस हो गया, जो खतरा रिड्यूस हो गया। फोरेंसिक जो एनालिसिस हैं ऑफ द व्हाट टुक प्लेस इन नू एंड गुरुग्राम रिसेंटली, जो कि भाई नू हरियाणा में गुरुग्राम में हुआ है, जो भी द अर्लियर इंसिडेंट महाराष्ट्र एंड सम अदर रीजन, तो फोरेंसिक एनालिसिस कह रहे हैं कि आल्सो रिवील सर्टेन वेरी डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट्स, तो ये डिस्टर्ब करने वाले एस्पेक्ट्स को दिखा रहे हैं। एंड दैट क्वाइट ए फ्यू इंस्टांस ऑफ द रॉयट्स वर डेलिब्रेट, डेलिब्रेट होता है किसी पे विचार विमर्श करना, किसी भी चीज़ को ध्यान में देखना, विचार विमर्श करना। तो राइट्स जो दंगे हैं वर डेलिब्रेटिव, विचार कर रहे हैं। दैट क्वाइट ए फ्यू इंस्टेंसेस, कुछ ऐसे एग्जांपल हुए जो विचार करने लायक हैं या हुए थे। आल्सो दैट डिवाइड बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी, तो ये डिवाइड भी कर रहे हैं हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी को, इज़ ग्रोइंग, जो खाई है बढ़ रही है, ग्रोइंग हो रही है, डिवाइड बीच में है हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी के। कम्युनल वायलेंस हैज़ आल्सो बीन स्प्रेडिंग टू द एरियाज ऑफ हिथरटू, तो यहाँ से हिथरटू मतलब होता है इसी प्लेस से, इसी जगह से, मतलब इसी समय से कह सकते हैं। परसीव्ड जिनको मतलब आभास किया गया टू बी रिलेटिवली फ्री ऑफ सच प्रॉब्लम, तो ये इसको ऐसे आभास किया गया कि भाई ये फ्री ऑफ सच प्रॉब्लम हो गए हैं। इंडिया वेल अर्न रेपुटेशन, जो कि कमाई हुई रेपुटेशन, इज्जत है, फॉर होल्डिंग पीसफुल इलेक्शन नॉट विद स्टैंडिंग मतलब ये हो गया भाई अपोजिट है, मतलब हाउ कि उसके साथ खड़ी नहीं हो रही है, डिस्पाइट मतलब उसके बावजूद। दैट ओट्स जो विपरीत दिशा आती हैं, कॉल्स फॉर द ग्रेटर विजिलेंस, तो ये बोलते हैं ना कि भाई विजिलेंस होना चाहिए। अब मतलब ये कह रहे हैं कि पीसफुल इलेक्शन होते हैं, बट बहुत बंदे एलिगेशन लगाते हैं कि पीसफुल इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो दैट्स वाई सो मैनी पीपल आर कॉल्स फॉर द ग्रेटर विजिलेंस। वो कहते हैं सतर्क रहना चाहिए इलेक्शन रिजल्ट्स पे या इलेक्शन जैसे कंडक्ट हो रहे हैं उन पे। पीस कैन नॉट बी टेकन ग्रांटेड, ऐसे नहीं है कि वे शांति को ग्रांटेड ले लो कि हाँ अब शांति रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। हैंस इसलिए कहते हैं, वन सेकेंड, इसलिए कहते हैं हैंस द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट एंड सिक्योरिटी एंड पुलिस एजेंसी नीड टू एक्सरसाइज अटमोस्ट केयर एंड कॉशन, जो पुलिस एजेंसी हैं उनको भी अटमोस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, कॉशन देना पड़ेगा। ओनली दिस विल डेमोन्स्ट्रेट, ये दिखाएगा, प्रदर्शन करेगा इंडिया ट्रू स्ट्रेंथ एंड वर्थ, इंडिया की भाई वर्थ है या ट्रू सेंस में इसने इंडिया ने काम किया है। तो इस पूरे आर्टिकल में जो IB के यहाँ पे IB के डायरेक्टर हैं जो पुराने, जो कि बंगाल के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये बात करते हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रही हैं। इंडिया चंद्रयान 3 का अपना
ठीक है, रिजवाइज कर रहा है, जो कि सक्सेस हुई है चंद्रयान 3 की, हमें उसको तो ध्यान रखना चाहिए। और G20 की जो मीटिंग है अभी ऑल सेट टू गो, तो मतलब होने वाली है सितंबर में अभी, और 7, 8, 9, 10 सितंबर को हो जाएगी। तो अब इंडिया को अपनी क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर रहे हैं, तो इसलिए इनको इसी कंटेक्स्ट से बात कर रहे हैं कि इंडिया में अब मतलब बहुत सारे दंगे हो रहे हैं। जैसे मणिपुर इसका एग्जाम्पल है कि वहाँ पे बहुत दिनों से ऑन दी बॉयल है ये जो वहाँ का एरिया है, इसमें बहुत सारे इशू हो रहे हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए, हीट देना चाहिए। अभी फेलियर से हमें, जो चंद्रयान के फेलियर से सीखना चाहिए कि हमें ऐसे फ्रीक्वेंट इंसिडेंट ऐसे नहीं होने चाहिए, तो उनको रोकना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए ऐसे फेलियर को, जैसे मणिपुर में हुआ है। या फिर हम अगर बात करें नॉर्थ ईस्ट का कंटेक्स्ट अलग है, और हिंटरलैंड की बात करें तो 2010 में भी हुआ है वहाँ पे दंतेवाड़ा में, और 2011-12 में जो हुआ है, और या फिर 2017-21 में जो सुकमा में हुआ है, अटैक हुआ है, ऐसे दंगे हुए, माओइस्ट एक्टिविटी होती रहती है। तो बोल रहे हैं खतरा राइट विंग का भी है, क्योंकि अभी नू में हरियाणा में भी हुआ है जो राइट विंग के दंगे हुए हैं। राइट विंग जो कि भाई एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करना चाहते हैं, ये बात हुई है। दूसरा ये कह रहे हैं कि भाई आगे कुछ और भी खतरे आ सकते हैं, जैसे इसलिए हमें इन चीज़ों से बच के रहना है और इनके खिलाफ पहले से एडवांस में तैयार रह के रहना है। बहुत बंदे इलेक्शन के जो कंडक्टिंग प्रोसेस है उस पर भी क्वेश्चन उठा रहे हैं, तो वहाँ पे भी करें मोर विजिलेंस होना चाहिए। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए अपने जो रास्ता है उसको स्कैन कर लेना चाहिए 2024 के, ताकि हम अच्छे से एक मतलब सोसाइटी में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन कर सकें, और हमारा कंट्री जो कि माना जाता है कि भाई पीस के लिए जाना जाता है, वो अपनी हर जो मतलब रेपुटेशन को प्रिजर्व करे। तो यहीं पे ये चीज़ें ख़त्म होती हैं। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिए और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच।